एक क्वेश्चन ये आपका देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग ईस्ट हैज ए मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट वर्टिकली एंड हैज ए फ्रीक्वेंसी 60 किलोहर्ट्ज एंड RMS स्ट्रेंथ ऑफ 8 × 10⁻⁹ टेस्ला। देखिए यानी कि बी दिया गया है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी RMS स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सबसे पहले को पूछा देखिए डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें बताइए फेज में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो बिल्कुल इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। और ये गिवन कितनी है आपको दी गई है 60 किलोहर्ट्ज। ये देखिए कितनी दी गई 60 किलोहर्ट्ज दी गई है। एक पार्ट आपका हो गया ये। तो सेकंड वाला पार्ट देखिए आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी RMS स्ट्रेंथ यानी टेस्ला क्या दिया गया B नोट दिया गया है। तो जो B नोट आपको दिया गया B नोट कह लीजिए इसको BRMS की RMS यूज़ किया वर्ड, तो आप BRMS यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे BRMS। ये कितना दिया गया आपको, ये 8 × 10⁻⁹ टेस्ला दिया गया है। और आपको एक रेशन पता है यानी ERMS क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ERMS कितना होगा आपका, ये होता है C वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू में BRMS हो गया। तो C कितना दिया गया आपको 3 गुना में हमें पता वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है मीटर पर सेकेंड, और BRMS की वैल्यू कितनी दी गई है आपको दी गई 8 × 10⁻⁹ दिया गया है। आपको बताया था सबसे पहले पावर सोल्व करनी है। तो पावर क्या है 10⁸ है, पल्स में क्या आप देखेंगे ये -9 हो गया। तो ये पावर हो गया 8 दिया कितना हो गया आपका ये 24 हो गया। 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आपका जो यहाँ पे आ गया 24। 10 की पावर कितनी बचेगी 10⁻⁻1। इसको क्या लिख सकते हैं 24/10। आपको पता है कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 2.4। तो जो आपकी ERMS आया ERMS कितना आ गया 2.4 आ गया। और यहाँ पे यूनिट क्या आपको पीछे बताया था, हम 2 यूनिट का हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है क्या होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो इसकी यूनिट क्या बन गई आपकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम बन गई। एक और फार्मूला आपको पता है E क्या होता है -dV/dr होता है, या इसको लिख सकते हैं V में आपने पढ़ा LB होता है। तो यहाँ से अगर यूनिट निकालेंगे तो कितनी होगी वोल्ट पर मीटर। दोनों ठीक है, आपको दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इसको लिख सकता हूँ न्यूटन पर कूलम भी लिख सकता हूँ, इसकी यूनिट पेपर के अंदर पूछ ली जाए, या आपकी वोल्ट पर मीटर भी लिख सकता हूँ। दोनों यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। अब इसका जो लास्ट पार्ट पूछा देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप डायग्राम बनाएंगे देखिए मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं डायग्राम इस तरह बना देता हूँ तो देखिए डायरेक्शन लेते हैं, ये अगर आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, यहाँ पर ये आपका ईस्ट है, ये आपका हो गया वेस्ट है। तो हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन के अंदर देखिए जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवलिंग ईस्ट है, यानी प्रोपेगेशन डायरेक्शन ईस्ट दी गई है। तो प्रोपेगेशन डायरेक्शन जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन के इस तरफ है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल नॉर्थ साउथ लाइन, ये आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक क्वेश्चन था आपका न्यूमेरिकल, सबसे पहले क्या निकाला फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड की बराबर आएगी 60 किलोहर्ट्ज गिवन है। फिर हमें क्या निकालना था आपको BRMS दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर टेस्ला, आपको इसको देख लेना है कि आपको क्या दिया टेस्ला क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। तो BRMS वैल्यू होगी हमें पता है जो ERMS होती है C वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू BRMS होगी, वैल्यू रखी कितनी आ गई 2.4 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्योंकि आपकी प्रोपेगेशन जो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ईस्ट की तरफ थी,
तो आपकी जो डायरेक्शन होगी ई की वह हॉरिजॉन्टल नॉर्थ साउथ लाइन होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन। और एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको दे दी गई है, यहाँ पे λ1 λ2 λ3 इनकी वेवलेंथ है, हमें ये नहीं पता ये क्या है, बस आपको दिया गया कहाँ यूज़ होती है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए λ1 इज स्टेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो आपको पता है एयरक्राफ्ट नेविगेशन के अंदर कौन सी यूज़ होती है, माइक्रोवेव यूज़ होती है, माइक्रोवेव्स। सेकंड है λ2 इज यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर के अंदर जर्म को मारने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज होती है। कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती है। थर्ड पार्ट इसका देखिए आपका, ये आपका λ3 है, λ3 इज यूज टू इम्प्रूव विजिबिलिटी इन द रनवेज ड्यूरिंग फॉग मिस्ट कंडीशन। आपने देखा होगा फॉग और मिस्ट कंडीशन में जो विजिबिलिटी के लिए आजकल जो कार्स के अंदर क्या है अलग से आपको फॉग लाइट लगाई जाती है। तो उस फॉग लाइट के अंदर जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। कौन सी होती है, इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है। तो एक इस तरह पूछा गया था। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई एंड नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच दिस रेडिएशन बिलोंग। ये मैंने लिख दिया है आपका। आल्सो अरेंज दिस वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, सिंपल आपको याद रखना है, रम्मी वी एक्स वाई, रम्मी वी यू एक्स वाई। और आपको बताया था यहाँ पे ये कौन सी रेडियो वेव्स है, रेडियो है, और ये यहाँ पे कौन सी है, गामा है, लास्ट वाला जो है। तो जो आपकी वेवलेंथ है यहाँ पे, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, होती है मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे गामा ही क्या होती है, होती है मिनिमम होती है। तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिए देखिए माइक्रोवेव्स, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और आपकी इंफ्रारेड वेव्स। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ना है, तो सबसे कम किसकी होगी आपकी देखेंगे तो λ2 होगी आपकी, यानी देखिए ना u आपको इधर है, आपका देखिए ये आपकी अल्ट्रा वायलेट यहाँ है, तो इधर बढ़ेंगे सबसे ज़्यादा जो आपकी है इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, λ2 की सबसे कम λ2। इसके बाद क्या है, λ2 से ज़्यादा किसकी है, अगर आप देखेंगे λ3 की हो गई है, और लास्ट में क्या आ गया, λ1 आ गया। तो जो आपका पैटर्न है असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से, इसको आप लिख भी सकते इस तरह भी। तो λ2 कौन सी है, यूवी रेज है। इसके बाद जो आपकी यूवी के बाद कौन सी, λ3 क्या आपकी इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड है। और लास्ट के अंदर कौन सी होगी, अगर आप देखें माइक्रोवेव्स। तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न है इस तरह से है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो आपकी है माइक्रोवेव्स की, उससे कम इंफ्रारेड की, और सबसे कम इसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इस तरह आप इसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, अरेंज द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। आपको ऑप्शन में दिया गया एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज एंड रेडियो वेव्स। मैंने आपको बताया था कि आपको एक टर्म याद रखनी है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गेम होता है ताश का रम्मी, VUXY। तो इसमें आपको बताया था रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। तो आपको ऑप्शन दिए गए देखिए एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज और रेडियो वेव्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रीक्वेंसी में। हमें पता है रेडियो वेव जो होती है इधर आपकी रेड होती है, इसकी जो होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है रेड की, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है मिनिमम होती है, मिनिमम।
और गामा रेज की क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपका आंसर क्या असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ऑप्शन दिए गए एक्स रेज, माइक्रोवेव्स, गामा रेज और आपकी रेडियो वेव्स। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेडियो वेव्स की। तो आपका ऑप्शन में क्या आएगा आंसर, सबसे पहले क्या आया, रेडियो वेव्स। इसके बाद क्या आएगा आपका, रेडियो वेव्स के बाद आया माइक्रोवेव। देखिए यह क्या से आ गया आपका माइक्रो वेव्स। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, देखिए इसके अंदर क्या आपका ऑप्शन है, गामा रेज और रेडियो वेव्स के अंदर, और आपके ये हो गया आपका एक्स रेज के अंदर, ये हो गया आपका एक्स रेज। और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है गामा रेज की। बस आपको इतना ही लिखना था इसके अंदर, गामा रेज। ये आपको लिख के दिखाना नहीं, आपको बताया है बस आपको समझाने के लिए। ये साइड में मैं आपको इस तरह कर देता हूँ, ये आपका साइड में है। तो आपका आंसर क्या है, आपको लिखना था असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रोवेव्स की, इसके बाद क्या आपकी लास्ट में गामा रेज की। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर क्या, देखिए यूजेज लिखने हैं आपने माइक्रोवेव्स के, राइट टू यूजेज ऑफ माइक्रोवेव। तो आपको पता है माइक्रोवेव का यूज़ कहाँ होता है। सबसे आसान सा ऑप्शन एक तो होता है आपका रडार कम्युनिकेशन के अंदर, लिख सकते हैं इन रडार कम्युनिकेशन के अंदर होता है। सेकंड आप देखते कुकिंग पर्पज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं, फॉर कुकिंग पर्पज़, यानी माइक्रोवेव ओवन के अंदर, फॉर कुकिंग पर्पज़ किसके अंदर होता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर। आपसे सिर्फ दो यूज पूछे थे, आप सोच सकते हैं अगर आप एक या एक से ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अगर आपको यही पता है कि आपका जो माइक्रोवेव यूज़ होती है ये आपकी एनालिसिस ऑफ मोलिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के अंदर ही काम यूज़ होती है, इन एनालिसिस ऑफ मोलिकुलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आप से 2 पूछे, 2 ही आंसर देने थे, लेकिन अगर आप ज़्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कभी कभी डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज़ होता है ये। इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाया, आप लिख सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम वाया, किसके अंदर होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर जो होता है, लिख सकते हैं वाया जियो स्टेशनरी। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था और आपको 2 यूज़ बताने थे माइक्रोवेव्स की। कभी कभी क्या है इस तरह से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, दी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नोट इज 5110 NT, ये होता है नैनो टेस्ला है। व्हाट इज द मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ वेव। मैंने आपको बताया था एक रिलेशन कि आपका जो ई होता है, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, ये क्या होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको गिवन है, देखिए यहाँ पे आपको ई नोट निकालना है, यहाँ पे ये दिया गया है आपको बी नोट दिया गया है। तो जो बी नोट दिया गया आपको पता है बी नोट, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 510 N टेस्ला। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 510 N का मतलब क्या, 10 की पावर कितनी होगी -9 टेस्ला।
इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आपका जो ई नोट आ जाएगा, सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, ये हो गया 510 10⁻⁻9। आप यहाँ पे करेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले हिसाब किसका करना, पावर का कीजिए। तो पावर का हिसाब देखेंगे तो 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे -9 है, और पल्स की कितनी है, 8 है, और साथ में बाकी जो टर्म आप ही देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 110, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका 300, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 10 की पावर कितना बच गया, अगर देखिए -9 + 8 तो माइनस का 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 153/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 0 से आपकी 0 कट गई, तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया आपका 153। अब यूनिट जो होगी आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम्ब होती है। तो हमने पढ़ा था आपका, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो फोर्स को मापते हैं न्यूटन के अंदर, और चार्ज को किसमें मापते हैं, कूलम्ब के अंदर, तो न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, इस तरह आपको इसको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ दिस 2 वेव्स। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, गामा रेज, एक्स रेज। अभी आपको बताया था, बस आपको क्या दिमाग में रखना है, रम्मी VUXY, रम्मी VUXY। इधर क्या है आपकी, ये गामा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, और ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, रेड की। तो वेवलेंथ जो यहाँ पे लैम्डा जो आपकी है, वेवलेंथ क्या यहाँ पे, ये मैक्सिमम है रेड के लिए, और यहाँ पे लैम्डा क्या गामा की मिनिमम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहले मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेडिएशन की। गामा रेज। अब सेकंड क्वेश्चन है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई, आप देखेंगे इधर देखिए आपकी रेड की, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे, आप देखिए राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ दिस वेव्स। कोई 2 लेनी है आपको, उनका बताना है। तो आपको पता है इंफ्रारेड जो वेव्स होती है कहाँ यूज होती है, आपको पता है सभी के टीवी के अंदर, VCR के अंदर रिमोट कंट्रोल सिस्टम यूज होती है, रिमोट कंट्रोल ऑफ इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, VCR एट्सेट्रा। आजकल आप देखते हो कि रिमोट के ऊपर कुछ इस टाइप की बनी होती है, इस तरह की सिंबल बने होते हैं, सुमाव ऐसे इंफ्रारेड वेव्स को दिखाते हैं। माइक्रोवेव्स अभी बताया था आपको, ये किस में, रडार कम्युनिकेशन अंदर यूज होता है, रडार कम्युनिकेशन। और आल्सो इसमें बताया था माइक्रोवेव ओवन के अंदर कुकिंग पर्पज के लिए, ओवन। ऐसे गामा रेज जो होती है, गामा रेज यूज़ की जाती है आपकी किलिंग पैथोजेनिक या आपका जो कैंसर का ट्रीटमेंट के अंदर है, इसके अंदर भी इसका क्या होता है, गामा रेज का यूज़ होता है। तो लिख सकते हैं इसके अंदर इन रेडियोथेरेपी, इन रेडियोथेरेपी के अंदर यूज होता है, रेडियोथेरेपी। इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, आप कैंसर लिख सकते हैं, ऑफ कैंसर, या ट्यूमर भी लिख सकते हैं, एंड ट्यूमर, ट्यूमर के अंदर। एक्सरे जो आपकी यूज़ होती है, आपको पता है, आपको बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, डिटेक्टिंग फोल्ड क्रैक आते हैं जो मेटल उसके अंदर हम यूज़ करते हैं।
एक्स के इन डिटेक्टिंग बोन फ्रैक्चर, और आपको पता ऑल्सो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इससे डिटेक्टिंग फॉल्ट क्रैक्स इन मेटल प्रोडक्ट, फॉल्ट क्रैक्स इन मेटल्स। तो ये थे आपके क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। आपसे पूछा गया था मैक्सिमम आपकी जो है मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो आपको बताया, आपको रमी वी एक्स याद रखना है। इसमें एक फर्स्ट याद कर लीजिए, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। इसका मतलब क्या है, अगर इधर से आप देखेंगे तो देखिए इधर आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग, और इधर क्या आपकी देखेंगे तो वेवलेंथ क्या आपकी डिक्रीज हो रही है, यानी ये आपकी इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव टू यूज ऑफ गामा रेज, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, आर द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम वेक्टर की फॉर्म में दिखाना चाहो इस तरह दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसको हम बी से दिखाते हैं, बी आर परपेंडिकुलर to each other as well as perpendicular to direction of propagation। तो ये आपकी डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ में जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसको हम क्या, अगर आप चाहेंगे तो एक रिलेशन भी है, रिलेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। ये जो आपका ई होता है, ई वेक्टर जो होता है, ये आपका बराबर होता है सी वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू में बी वेक्टर, इनके बीच में रिलेशन होता है। और इसकी जो पीक वैल्यू फॉर्म अगर यहाँ चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल पर्पज़ के अंदर भी बहुत यूज़ होता है। सेकंड पूछा गया था आपसे, आपका देखिए गिव 2 यूजेस ऑफ गामा रेज। तो गामा रेज के आपको 2 यूज बताने हैं। अब देखिए यूजेस ऑफ गामा लिखेंगे तो इसका सबसे पहला फर्स्ट यूज जो आपका, इसका फर्स्ट यूज ये फॉर फूड प्रिजर्वेशन के काम आता है, फॉर फूड प्रिजर्वेशन बाय किलिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकेंड अभी थोड़ी पहले बताया था आपको, ये दिस इज यूज फॉर ट्रीटमेंट इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अंदर यूज होता है, रेडियोथेरेपी के अंदर यूज होता है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यूज होता है। दीज आर यूज टू प्रोड्यूस
these are used to produce nuclear रिएक्शन। तो इस तरह आपको इसको डिफ़ाइन करना था। ये था आपका क्वेश्चन जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ़ाइन करना था और साथ में गामा रेज के 2 यूज़ बताने थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, ए रेडियो वेव्स एंड इंफ्रासोनिक वेव हैव सेम वेवलेंथ व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू एयर, आर देयर फ्रीक्वेंसी द सेम और डिफरेंट, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए हमें पता है सबसे पहली चीज़ तो क्या है, जो इंफ्रासोनिक वेव है, इंफ्रासोनिक जो आपकी वेव होती है और साउंड वेव है, और ये साउंड वेव है, साउंड वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है, फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से बिलो होती है। और जो आपका सेकंड वाली है यानी रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव जो है आपको पता है ये कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी 10⁴ to 10⁹ हर्ट्ज के बीच में होती है, यानी इस रेंज के अंदर होती है आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनके बीच में होती है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है फ्रीक्वेंसी का भी। सेकंड क्या आप गिवन क्या दिया गया, देखिए जो आपकी वेवलेंथ है लैम्डा जो है, लैम्डा इंफ्रा की जो है, इंफ्रासोनिक जो वेव है वो क्या दिया गया, बराबर दिया गया है लैम्डा रेडियो के, एयर के अंदर जो है रेडियो वेव के। और हमें पता है वी नो, क्या हमें पता है, वी नो जो फार्मूला पता है आपको, फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है ये होती है वेलोसिटी बाय लैम्डा, यानी कि आपका वेलोसिटी बाय वेवलेंथ ये होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमें पता है, अगर हम निकालते फ्रीक्वेंसी निकालते, फ्रीक्वेंसी जो आपकी इंफ्रासोनिक के लिए होगी, इंफ्रासोनिक क्या होगी, वेलोसिटी जो होती है, जो आपको पता है जो वेलोसिटी होती है आपकी किसकी, साउंड की, हम ये मानते कितनी होती है, 332 मानते, लगभग 332 मीटर पर सेकंड होती है। और वेवलेंथ क्या दी गई, सेम दी, मान लीजिए यहाँ पे आपकी लैम्डा हो गई है, ये सेम है। और ऐसे ही जो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी रेडियो की, रेडियो वेव की, और आप देखेंगे हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और लैम्डा इसकी भी सेम दी गई है, ये लैम्डा है। इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं हम फर्स्ट का और सेकंड का, तो आप देखेंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है किसकी, रेडियो की। तो जो फ्रीक्वेंसी है और वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या आपकी देखिए, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव वेरी लार्ज है, बहुत वेरी लार्ज है आपकी वेलोसिटी जो है, बहुत लार्ज है। किससे, वेलोसिटी ऑफ इंफ्रासोनिक। और इस रिलेशन से कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव है, तो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए वेलोसिटी का कंपैरिजन देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी
ऑफ इंफ्रासोनिक। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंसी आर सेम और डिफरेंट, तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। तो आपका आंसर क्या हो गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेलोसिटी आर डिफरेंट। तो आपको ये आंसर देना था। तो ये था आपका क्वेश्चन। क्या पूछा गया था आपसे, ये क्वेश्चन था आपका कि आपकी रेडियो वेव और इंफ्रासोनिक वेव जिनकी वेवलेंथ सेम है, क्या फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। और वेलोसिटी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है और डिफरेंट होगी। अब देखिए हमारा जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट क्या, इसको डिफाइन कर देना, आपका 2 मार्क्स का आएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये क्या होता है, इट इज़ द करंट, इट इज द करंट विच कम्स इनटू प्ले when इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से है, कम्स इनटू प्ले इनटू द रीजन whenever the electric field and इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम कह सकते हैं हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग विथ टाइम, इसको अगर आप चाहते एक तरह और डिफाइन करें, शॉर्ट में अगर करना चाहते लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू चेंजिंग, या आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों ठीक, कोई समस्या नहीं है। करंट इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार इसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला, इसको हम आई से दिखाते हैं, आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला है, जहाँ पे ये फाई क्या फ्लक्स है और ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, जहाँ पे एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस। सेकेंड पार्ट में पूछा गया, देखिए हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन करंट। जो कंडक्शन करंट होता है, जैसे आपने पढ़ा था, ओम से लगाया था, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंडक्शन करंट क्या है आपका, कंडक्शन करंट होता है आपकी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है। इज द करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, सर्किट होता है, ठीक है। यानी आपका कंडक्शन करंट क्या है, इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी सर्किट। और यहाँ पे जो आपका जो है
तो ये आपका सर्किट है। उसको लिखेंगे कैसे, भाई आपका कंडक्शन करंट को अगर मैं आई सी से दिखाता हूँ तो आई सी क्या होगा आपका, सिंपल ओम्स लॉ जो आपने पढ़ा था, V बाई आर हम यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा करंट की स्पेलिंग है, जो कि आपका CURENT करंट, ये है N करंट। तो ये था आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स, जिसके अंदर आपको बताना था, डिफाइन करना था डिस्प्लेसमेंट करंट, वो ये बताना था कैसे डिफरेंट है आपके कंडक्शन करंट से।